नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सिंह राशि के फरवरी महीने के राशिफल की। तो यहाँ पर ग्रह गोचर किस प्रकार से है, ये हम पहले जानने की कोशिश करते हैं। सूर्य का भ्रमण जो है, आपका लग्नेश है सूर्य, और सूर्य का भ्रमण 13 तारीख को कुंभ राशि के अंदर होगा। शुक्र जो है वो 15 फरवरी को मीन राशि में प्रवेश करेंगे और बुध जो है वो 7 तारीख से लेकर 27 तारीख तक मकर राशि के अंदर रहेंगे। उसके बाद वो कुंभ राशि में जाएंगे। तो इनिशियल पार्ट में बुध का भ्रमण जो रहेगा वो धनु राशि में रहेगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। सिंह लग्न और लग्न का स्वामी है सूर्य। जो शुरू के जो 13 दिन है सूर्य आपके 6th हाउस में रहेंगे और उसके बाद यहाँ पर आपके सप्तम भाव में प्रवेश करके खुद लग्न को देखेंगे, अपने खुद के घर को देखेंगे। तो यहाँ कॉन्फिडेंस आपका 13 तारीख के बाद बहुत ही अच्छे लेवल तक बूस्ट अप होगा। देखिए, यहाँ जॉब की बात करते हैं तो इनिशियल पार्ट पे जब भी आप कोई जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइजिंग अप्रोच रहेगा। 13 तारीख के बाद की संभावनाएं बहुत पॉजिटिव है जॉब को लेकर। यहाँ मंगल की भी एक दृष्टि आपके लग्न को देखती है और सूर्य की दृष्टि भी आपके लग्न को देखती है। 13 तारीख के बाद शनि भी आपके लग्न को देखते हैं और 15 तारीख तक शुक्र की भी दृष्टि रहेगी। तो ये एक ऐसी पोजीशन है कि जहां पर आप अपने काम को किस प्रकार से व्यवस्थित रूप में करना है, प्रेजेंटेशन के लेवल पर बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे और पहले से आपकी चीजों में काफी सुधार महसूस होगा। यहाँ जो लोग एक तरह से लॉ फील्ड के साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है। साथ में यहाँ पर जो शुक्र का भ्रमण जो 15 तारीख तक आपके लग्न को देखता है तो वो व्यक्ति को काफी मतलब आपके प्रेजेंटेशन में काफी अट्रैक्शन देगा और मंगल की भी दृष्टि होने की वजह से चीजों में काफी कहते हैं ना कि पॉजिटिविटी बहुत अच्छी रहेगी। पर 13 तारीख के बाद जो सूर्य शनि का भ्रमण 7वें घर में हो रहा है तो ये एक ऐसी परिस्थिति है कि वहां पर आपको कोई भी प्रकार के पार्टनरशिप के विवाद से दूर रहना है। सेकंड हाउस की बात करते हैं। द्वितीय भाव का स्वामी जो है वो बुध है, वो इनिशियल पार्ट पर आपके पंचम भाव में, उसके बाद आपके 6th हाउस में है। तो फैमिली के अंदर कोई भी डिस्प्यूटेड स्थिति अगर होती है और स्पेशली 6th हाउस में जाने की वजह से फैमिली में कोई भी जैसे कोई फंक्शन है या कोई भी परिस्थिति ऐसी क्रिएट होती है तो 7 तारीख के बाद क्लैशेस से पढ़ने से आपको दूर रहना चाहिए। कोई भी विवाद होता है तो उसमें आपको नहीं पढ़ना चाहिए और सेविंग्स अगर इन्वेस्ट करते हैं तो वो 7 तारीख तक कर सकते हैं। 7 से 27 के बीच में अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं, किसी को उधार पैसे देते हैं तो वहां पर आपको थोड़ा संभल के रहना चाहिए। रिलेशनशिप में मतलब जो भी रिश्तेदार या घर के जो लोग होते हैं वहां पर भी आपको किसी को भी उधार पैसे नहीं देने, यहाँ पर आपको नुकसान की स्थिति रहेगी। इन्वेस्टमेंट्स करने से भी अभी थोड़ा आप जो भी कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पर आपको संभलना चाहिए। हाँ, आप कोई भी बैंक के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पर आपको कोई नुकसान नहीं है, मगर पैसे उधार देने के वक्त आपको थोड़ा सा संभल के रहना चाहिए। कोई रिस्क टेकिंग काम मत कीजिएगा। और देखिए, यहाँ पर जो भी लोग वाणी संबंधित चीजें करते हैं, वाणी यहाँ पर आपके लिए कहूँ नुकसानदायक नहीं है, मगर फिर भी गुरु की दृष्टि यहाँ पर पूर्ण रूप से है और शुक्र की भी रहेगी एक तरह से 15 तारीख के बाद। तो वहां पर आपकी वाणी के अंदर बहुत ज्यादा सुधार होगा और चीजों को आप बेहतर तरीके से कर पाएंगे। और एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि फैमिली मैटर कभी भी कोई भी क्लैश भी होता है तो वहां पर गुरु की दृष्टि की वजह से चीजें संभल जाएगी और 15 तारीख के बाद की परिस्थितियां बेटरमेंट की तरफ लेकर जाएगी आपको। तृतीय भाव की बात करते हैं। तृतीय शुक्र है जो आपके 7वें घर में, उसके बाद आपके अष्टम भाव में। तो यहाँ इनिशिएटिव और बिजनेस के अंदर जो आगे बढ़ना चाहते हैं तो देखिए, यहाँ केतु के कारण मैं कहूं कि आप अगर अपने भाई बहनों के साथ कोई भी प्रकार का बिजनेस करते हैं तो वहां डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही प्रॉपर रखिएगा, क्योंकि
ये चीज़ें बिज़नेस प्रॉस्पेक्ट से कोई भी पार्टनरशिप या कोई भी इनिशिएटिव लेते हैं, तो वहाँ क्लैरिटी रखना बहुत ज़रूरी है। टेक्निकली आपको परफेक्शन ज़रूर मिलेगा, मगर ये जो एक परिस्थिति है कि बिज़नेस के अंदर पार्टनरशिप में 13 तारीख के बाद कोई भी प्रकार के मानसिक विवाद खड़े हो सकते हैं। और उसके बाद शुक्र का भ्रमण अष्टम में रहेगा तो रिसर्च के लिए बहुत अच्छा है, मगर इनिशिएटिव लेते वक़्त थोड़ा-सा आपको चीज़ों में क्लैरिटी रखना बहुत ज़रूरी है। किसी भी शब्दों के ऊपर आप कार्य मत कीजिएगा। डॉक्यूमेंट प्रॉपर करके ही आगे बढ़ना है तो आपके लिए प्रॉपर रहेगा। कोई स्थान परिवर्तन की संभावनाएँ कहें, तो इस प्रकार की स्थिति में आपके लिए फ़ेवरेबल रिज़ल्ट है, बहुत घबराने की स्थिति नहीं है। ये एक ऐसी परिस्थिति है कि मानसिक क्लैश ज़्यादा रहेगा, यानी कि थोड़ा कि लग्नेश जो है वो खुद लग्न को देखते हैं, तो डिसीज़न मेकिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर कम्फर्ट ज़ोन आपको जल्दी से प्राप्त नहीं होगा कोई भी स्थिति में। चतुर्थ भाव की बात करते हैं, चतुर्थ भाव पर मंगल की पूर्ण रूप से दृष्टि है। यहाँ शनि की भी दृष्टि है और यहाँ पर गुरु की भी दृष्टि है, तो ये परिस्थिति के अंदर प्रॉपर्टी का कोई भी कार्य आपके लिए एक्सीलेंट रिजल्ट लेकर आएगा। इस महीने आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, परिस्थितियां बहुत कंट्रोल में हैं, बहुत फेवरेबल रिजल्ट मिलेंगे आपको। अगर कोई इससे कनेक्टेड कोई आपके क्लैशेस भी चल रहे हैं तो उसमें सॉल्यूशंस की तरफ आप लेके जाएंगे। फाइनेंशियली जो भी लोग प्रॉपर्टी का कार्य करते हैं, प्रॉपर्टी खरीदने बेचने का कार्य करते हैं, एजेंट्स है, उनके लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है। ये एक ऐसी सिचुएशन बनती है कि जहां पर जब मंगल अपने खुद के घर को ही देख रहे हैं तो काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनती है, तो आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइजिंग अप्रोच लेकर चलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक बहुत ही बेटरमेंट है। माता के साथ भी आपके कोई भी विवाद हैं तो उसमें धीरे धीरे क्लैरिटी हो जाएगी और चीजों के अंदर सॉल्यूशंस आएंगे। पंचम भाव की बात करते हैं। पंचम भाव का अधिपति गुरु बनकर आपके अष्टम भाव में है। पंचम भाव में बुध की जो 7 तारीख तक भ्रमण रहेगा और बुध बाद में आपके 6th हाउस में रहेंगे, तो ये एक ऐसी परिस्थिति है कि जो पंचमेश है वो अष्टम भाव में है, तो रिसर्च के लिए बहुत अच्छा है और स्पेशली जो लैंग्वेजेस का स्टडी करते हैं या टेक्निकल लाइन में है या कोई भी डिजाइनिंग क्षेत्र में है, आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिजाइनिंग, इन चीजों के अंदर आप हैं, तो उन स्टूडेंट्स के लिए मैं कहूं कि 15 तारीख के बाद की परिस्थितियां बहुत ही अच्छी है। रिसर्च में काफी डेवलपमेंट होगा, चीजों में बेटरमेंट आएगा। मगर एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि भटकाव से बचिएगा। चीजों में आप कोई भी स्टडी को पकड़ते हैं तो वहां पर हो सकता है कि जो फोकस होना चाहिए उस फोकस में थोड़ी सी मुझे कमी नजर आती है इस महीने। तो बिल्कुल भी अपने कोर्स में कोई भी प्रकार के चेंजेस करना चाहते हैं तो मत कीजिए। यहाँ पर जो चीज कर रहे हैं उसी को पकड़ के आगे बढ़िए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और ये एक ऐसी सिचुएशन है कि जहां पर आपको मेरे हिसाब से आप कोई भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहां पर आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे ये पूरा ही महीना, और स्पेशली 15 तारीख के बाद आपके लिए मुझे लगता है अनएक्सपेक्टेड गेन्स हैं आपको स्टॉक मार्केट से, तो ये आपके लिए फेवरेबल परिस्थिति मैं कहूंगी। दूसरी स्थिति ये है कि कोई भी संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो ये एक ऐसी सिचुएशन है कि वहां पर आपको 15 तारीख के बाद कोई भी प्रकार का मतलब ट्रैवलिंग करते हैं थोड़ा सा ध्यान रखिए। वैसे बहुत घबराने की स्थिति नहीं है क्योंकि उच्च के गुरु हैं और साथ में शुक्र भी उच्च के हैं, मगर तो भी अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। बच्चों के साथ भी पहले से मुझे नहीं लगता कोई क्लैशेस रहेंगे, पहले से आप परिस्थितियों को बेटर बना पाएंगे। मगर एक ही चीज है कि अष्टम भाव में है तो रिसर्च के अंदर आपको ज्यादा रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, चीजों में क्लैरिटी आएगी, नई चीजें सीखने का भी मौका मिलेगा। लिटरेचर के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है, फाइनेंस के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छी परिस्थिति है। अब बात करते हैं 6th हाउस की। 6th हाउस का स्वामी शनि है जो आपके सप्तम भाव में है। 6th हाउस में 7 तारीख के बाद बुध भी रहेंगे और सूर्य यहाँ पर 13 तारीख तक रहेंगे। तो ये जो 6th हाउस की परिस्थिति कहें तो बहुत बड़े लोन्स लेते हैं तो सोच समझ के लीजिएगा। मुझे लगता है कि यहाँ पर क्योंकि जो
सिक्स्थ हाउस का स्वामी खुद सप्तम भाव में है, तो प्रॉपर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, तो बिजनेस के लिए कोई भी प्रकार का लोन लेते हैं तो कैलकुलेटिव होकर लीजिएगा, क्योंकि बहुत लंबे समय तक चलेगा। दूसरी स्थिति ये है कि यहाँ पर सूर्य 13 तारीख तक यहाँ पर है, तो आप कोई भी प्रकार का बोन से कनेक्टेड अगर कोई भी प्रॉब्लम है, तो वहां पर आपको थोड़ा सा संयम में रखना चाहिए। अपने जो भी प्रॉपर ट्रीटमेंट है उसको लेकर आप आगे बढ़िए, या डायबिटीज से कनेक्टेड कुछ इश्यूज हो सकते हैं जिसके कारण आपके लिए कुछ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो सकती है। अगर कोई भी सर्जरी या ऐसी कोई परिस्थिति आती है 13 तारीख के बाद, तो उसके लिए 2 से 3 जन की एडवाइस लेकर आप कार्य कीजिएगा, क्योंकि 13 तारीख के बाद सूर्य शनि की युति जो होती है, तो वहां अपने स्वास्थ्य का थोड़ा आपको ध्यान रखना ज्यादा पड़ेगा। 13 के बाद अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज्यादा सतर्क रहिएगा, क्योंकि यहाँ मुझे लगता है कि अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट आप लेंगे, और स्पेशली यहाँ पर क्या होता है कि सप्तम भाव में सूर्य शनि की युति बनती है, तो स्टमक रिलेटेड इश्यू या बोन से कनेक्टेड कोई भी प्रकार की सर्जरी का योग बनता है। ये एक चीज जरूर कहूंगी कि कोई भी 3 से 4 जन की एडवाइस लेकर कार्य कीजिए। यहाँ डॉक्टर्स के अंदर भी ट्रीटमेंट लेते हैं, तो इसके अंदर बहुत व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। मगर इस महीने स्वास्थ्य को अवॉइड मत कीजिएगा। 13 तारीख के बाद खास करके आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत घबराने की सिचुएशन नहीं है, मगर फिर भी लग्नेश सूर्य है, तो यहाँ पर अपने स्वास्थ्य को अवॉइड नहीं कर सकते आप। दूसरी चीज ये है कि शत्रु आप पर हावी नहीं हो पाएंगे। हो सके तो क्लैशेस से दूर ही रहिएगा, क्योंकि ये जो सिक्स्थ लॉर्ड और लग्नेश की युति बनती है, तो यहाँ कोई भी क्लैशेस में आपको पड़ना नहीं चाहिए। और स्पेशली 13 तारीख के बाद इस चीज का खास ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो पॉजिटिविटी आपके अंदर है, जो काम में या आप जो भी कर रहे हैं उसमें पॉजिटिविटी को वो कम कर देगा, तो इसलिए आपको क्लैशेस से दूर ही रहना है। सप्तम भाव की बात करते हैं। सप्तम भाव में शनि सूर्य 13 तारीख के बाद एक साथ रहेंगे, साथ में शुक्र 15 तारीख तक है यहाँ पर। एक चीज मैं जरूर कहूंगी आपको कि यहाँ पर बिजनेस के अंदर काफी इंप्रूवमेंट है, मगर कोई भी प्रकार का आप पार्टनरशिप करते हैं तो वहां पर थोड़े से क्लैशेस हो सकते हैं, और 13 तारीख के बाद ये युति डेफिनेटली आपको क्लैशेस की तरफ लेकर जाएगी। तो विचारों के अंदर बहुत मतभेद रहेगा। पति पत्नी के बीच में भी 13 तारीख के बाद जो कहते हैं ना कि दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होंगे और क्लैशेस हो सकते हैं। और बहुत घबराने की स्थिति नहीं है, मगर यहाँ क्या होता है कि सूर्य शनि की वजह से ईगो क्लैश ज्यादा रहता है। 15 तारीख तक शुक्र है, तो वो परिस्थिति फिर भी मैं कहूं कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे परिणाम देगी। जैसे ही शनि शुक्र जब सप्तम भाव में है, तो आपको काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज बिजनेस में मिलेगी। आप खाने पीने का या कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करते हैं, बहुत अच्छी परिणाम मिलेंगे। डॉक्टर्स या हॉस्पिटल से कनेक्टेड जो भी काम करते हैं, लॉ प्रोफेशन में है, उन सभी के लिए ये महीना पूरा ही बहुत अच्छा है। और जो सर्जन्स हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। 7वें घर के अंदर ये जो युति बनती है, तो अपनी जो पत्नी है उनकी भी हेल्थ को लेकर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए 13 तारीख के बाद। बाकी 15 तारीख तक मैं कहूं कि मैरिड लाइफ में भी काफी संभलने की अच्छी स्थितियां हैं, कोई घबराने जैसी सिचुएशन नहीं है। मगर जैसे ही सूर्य का भ्रमण है 13 तारीख से होता है, तो 15 के बाद शुक्र भी यहाँ से निकलते हैं, तो सूर्य और शनि एक साथ जब 7वें घर में होंगे, तो यहाँ पार्टनरशिप में क्लैशेस होते हैं। व्यू पॉइंट्स काफी डिफरेंट रहते हैं। ईगो क्लैशेस से दूर रहिएगा। जैसे ही 13 तारीख निकलती है, तो वहां पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। भले ही पार्टनरशिप के अंदर भी है, तो भी कोई नई पार्टनरशिप भी करते हैं तो 13 तारीख से पहले करनी चाहिए आपको। बाद में क्या है कि दोनों का तरीका काफी काम करने का डिफरेंट रहेगा, तो ये चीजें आपको फेस करनी पड़ेगी। तो वहां पर बहुत पीसफुली चीजों को हैंडल कीजिएगा। बाकी काम में और फाइनेंशियली आपको काफी अच्छे लाभ होंगे। अष्टम भाव की बात करते हैं। अष्टम भाव में गुरु है और शुक्र यहाँ पर 15 तारीख के बाद आएंगे। तो ये एक ऐसी परिस्थिति बनती है कि कोई भी अगर बाहर जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, तो वहां आपके लिए फेवरेबल रिजल्ट रहेंगे। और शुक्र गुरु की युति रिसर्च के लिए अगर जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, और
जो भी लिटरेचर में आप रिसर्च कर रहे हैं या कोई भी प्रकार का कहते हैं ना कि लैंग्वेजेस में इस तरह की कोई स्टडी के अंदर है या कोई डिजाइनिंग क्षेत्र में आप रिसर्च कर रहे हैं, तो वहां पर आपको इसके परिणाम बहुत अच्छे मिलेंगे। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। कुछ अनएक्सपेक्टेड गेन भी इस महीने आपको मुझे 15 तारीख के बाद होता हुआ नजर आता है। 9th हाउस की बात करते हैं। नवमेश मंगल होकर आपके दशम भाव में है, तो ये एक ऐसी स्थिति है कि भाग्य कर्म के घर में है, तो कहीं ना कहीं आपको फाइनेंशियली काफी सपोर्ट मिलेगा और आपके डिसीजंस काफी स्ट्रांग होंगे, क्योंकि लग्न के ऊपर भी मंगल की दृष्टि है, दशम भाव पे भी बहुत अच्छी मंगल का जो पूर्ण रूप से सपोर्ट प्राप्त है, और ये भाग्य के अंदर भी आपको एक सपोर्ट प्राप्त हुआ हुआ है। तो एक जो कहते हैं ना, जो लोग मास्टर्स भी करना चाहते हैं, तो मेडिसिन के अंदर करना चाहते हैं, तो परिस्थिति आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। यहाँ पर एक तरह से कहूं कि जो लोग पीएचडी करना चाहते हैं और वहां पर उनके लिए काफी अच्छी परिस्थिति रहेगी, और मेडिसिन के अंदर भी मास्टर करना चाहते हैं तो भी परिस्थितियां आपके लिए फेवरेबल है। अब बात करते हैं दशम भाव की। दशम भाव में मंगल है और दशमेश शुक्र है, जो आपके बिजनेस के घर में 15 दिन तक, तो शुरू के 15 दिन बड़े डिसीजंस के लिए बहुत अच्छे हैं। जो भी निर्णय लेते हैं तो स्पेशली जो बिजनेस के अंदर है उन लोगों के लिए, और जो भी खाने पीने का व्यापार करते हैं या आईटी प्रोफेशन में है या कोई भी इंजीनियरिंग या टेक्निकल लाइन के अंदर है, उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परिस्थिति है। यहाँ मंगल के कारण मैं कहूं कि काफी डिसिप्लिन वाला माहौल होगा, आपके काम में काफी डिसिप्लिन रहेगा। ये है कि लग्नेश जो है वो शुरू के 13 दिन के लिए जो 6th हाउस में है, तो वहां पर डिसीजन लेना नहीं लेना, थोड़ा कॉम्प्रोमाइजिंग अप्रोच के साथ भी आप आगे बढ़ जाते हैं, तो बहुत अच्छे परिणाम आपको आगे जाके मिलते हैं। तो देखिए, कोई भी शुरुआत करना चाहते हैं, कोई भी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो छोटे मोटे कॉम्प्रोमाइजेस आपको शुरू के 13 दिन ऐसे हैं कि वहां पर करने पड़ सकते हैं, मगर उसका आगे जाकर परिणाम बहुत अच्छा होगा। अगर जॉब में कोई भी परिवर्तन करना चाहते हैं, तो इस महीने मुझे लगता है कि जो जॉब में है वहां पर ही स्थित रहें और बहुत ज्यादा परिवर्तन ना किया जाए तो अच्छा है। जॉब लेस है तो वहां पर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइजिंग अप्रोच रख के आगे बढ़ेंगे तो उसका रिजल्ट आपको डेफिनेटली मिलेगा, मगर इनिशियली 13 दिन तो आपको कॉम्प्रोमाइजिंग करके ही आगे बढ़ना पड़ेगा, तो ही डिसीजन ले पाओगे आप। और यहाँ मंगल के कारण आपको उसके रिजल्ट्स भी काफी पॉजिटिव मिलेंगे। अब बात करते हैं 11वें स्थान की। 11वें स्थान का अधिपति जो है वो बुध है, वो आपके 5वें घर में, फिर आपके 6th हाउस के अंदर रहेंगे। ये कह के लाभ में थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ा कमी नजर आएगी आपको, जो लाभ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वहां पर थोड़ा सा आपको कमी नजर आएगी कि 7 से 27 तक। दूसरी चीज कि देखिए, लोन लेते हैं तो वहां पर कैलकुलेट होकर ही चलिएगा, क्योंकि ये लोन्स को पे ऑफ करने में थोड़ी सी समस्या हो सकती है, तो बहुत ही रिस्क टेकिंग काम मत कीजिएगा। 12th हाउस की बात करते हैं। देखिए, गुरु की पूर्ण रूप से दृष्टि 12th हाउस पे, बुध की भी दृष्टि रहेगी 12th हाउस पर, तो यहाँ पर जो फॉरेन जाना चाहते हैं उनके लिए परिस्थितियां काफी फेवरेबल है। जो भी कोई भी लीगल मैटर में फंसे हुए हैं, कोर्ट केस के अंदर, अगर कोई मैरिज से कनेक्टेड केस चल रहा है, यानी कि कोई डिवोर्स का है, तो वहां पर थोड़ा सा शांति बना के रखिएगा। बाकी बहुत घबराने की स्थिति नहीं है, मगर फिर भी उन चीजों के अंदर अपनी वाणी के ऊपर थोड़ा संयम बना के रखना पड़ेगा। पहले से रिलीफ मिलेगा, मगर यहाँ आपको कोर्ट केस के अंदर बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि पीसफुली चीजों को हैंडल करना पड़ेगा, और गुरु के द्वारा अपने खर्चों पर भी नियंत्रण रहेगा, तो बहुत घबराने की स्थिति नहीं है। मगर एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि अपने स्वास्थ्य से कनेक्टेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वहां पर आपको लाइटली नहीं लेना इस महीने, क्योंकि लग्नेश जो 6th हाउस में है, उसके बाद 7th भाव में सूर्य शनि की युति, तो एक तरह से अगर कोई भी स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स या बोन से कनेक्टेड प्रॉब्लम्स भी होती है, तो वहां पर आपको थोड़ा सा मुझे लगता है कि अपने स्वास्थ्य को लेकर प्रॉपर ट्रीटमेंट लेंगे तो उसके परिणाम आपको बेटर मिलेंगे, और पति पत्नी के संबंधों में थोड़ा पीसफुली होकर आगे बढ़िएगा तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी फाइनेंशियली ग्रोथ में काफी रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिलेंगे। तो शुरू के जो
13 दिन का समय है, वहां पर आपका लग्नेश थोड़ा वीक पड़ता है, तो डिसीजन मेकिंग में थोड़ी सी समस्या जरूर होगी, तो कॉम्प्रोमाइजेस करके आगे बढ़ना पड़ेगा, तो प्रॉब्लम नहीं होगी। कंफर्ट जोन मिलने में थोड़ा सा समय लगेगा इस महीने। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है, astrologymonica@gmail.com। आप उस पर मेल कर सकते हैं। मैं आपको पूरी ही जानकारी प्रदान करूंगी कि कैसे मुझसे कॉन्टैक्ट किया जाए और कैसे मुझसे कंसल्टेशन लिया जाए। अपनी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने पूरे ही महीने को प्लान कीजिए और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।